नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आई एम अदिति फ्रॉम PTE यूनिवर्स। गाइज, हम लाइव आ रहे हैं सैटरडे को 2 बजे। आप लाइव ज़रूर ज्वाइन करें हमें, ताकि हम सारे ऑस्ट्रेलिया के से रिलेटेड इमिग्रेशन आप तक डिस्कस कर सकें। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी टेम्पररी वीज़ा होल्डर्स के लिए और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टक के इंडिया में। फाइनली जो प्रीमियर है डैनियल एंड्रयूज़, उनका एक मैसेज आ चुका है। काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे कोई अपडेट आए, एंड नाउ वी हैव गॉट सम अपडेट। सो जो प्रीमियर है वहाँ के विक्टोरिया के डैनियल एंड्रयूज़, उन्होंने एड्रेस करा है फ्लाइट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, टेम्पररी वीज़ा होल्डर्स का, मैं कहूँ सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट जो वापस नहीं जा रहे और सेपरेटेड है अपने लव्ड वन से। हंड्रेड्स हैं गाइज, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ वर्क वीज़ा होल्डर्स की अगर बात करें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यानी कि जो लोग किसी कारण से आए थे अपने देश वापस, वो भी स्टक हैं। ब्रिजिंग वीज़ा होल्डर्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जो ब्रिजिंग वीज़ा होल्डर्स हैं, एंड वो अब वापस जाना चाहते हैं लेकिन बॉर्डर क्लोज्ड हैं लगभग 22 मार्च से, एंड दे आर वेटिंग कि कैसे वो ऑस्ट्रेलिया वापस जा सकें। लेकिन जो लोग मेलबर्न जाना चाहते हैं उनके लिए जो सिचुएशन है वो वर्सेंड है, क्योंकि आपको पता ही है कि मेलबर्न में सेकेंड वेव कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद वहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स की लैंडिंग नहीं हो रही है, एंड कब विक्टोरिया बॉर्डर खोलेगा ये कहना बहुत ही मुश्किल हो गया, बिकॉज डे बाय डे द सिचुएशन इज़ वर्सनिंग, और अभी लॉकडाउन भी वहाँ पर स्टेज 4 तक पहुँच चुका है। सो आज फिलहाल मिस्टर एंड्रयू ने इस चीज़ को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि आप वेलकम्ड है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है विक्टोरिया के लिए, चाहे आप टेम्पररी वीज़ा होल्डर्स हैं, चाहे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टक है इंडिया में, या फिर किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में। ये भी उन्होंने बात गाइस क्लियर कर दी, बहुत ही अच्छा अपडेट हुआ है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो लेके आएंगे, बस एक बार ये थोड़ा सेफ हो जाए। एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई थी जहाँ पे उठाया गया था मुद्दा टेम्पररी वीज़ा होल्डर्स को लेके, क्योंकि बहुत सारे टेम्पररी वीज़ा होल्डर्स हैं जिनके आप देखेंगे कमेंट सेक्शन में भी वो कमेंट करते रहते हैं। सो अभी उन्होंने ये कहा है कि फ़िलहाल के लिए फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फर्म है अपने स्टैंड पे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के लिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि बहुत ही उन्होंने हार्टफेल्ट मैसेज दिए वो लोग जो अपनी फैमिली से सेपरेटेड हैं, और ये कहा है कि आप बिल्कुल वेलकम्ड हैं विक्टोरिया में, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। उन्होंने कहा है कि मैटर्स वैसे तो फेडरल है, लेकिन हम एक्नॉलेज कर सकते हैं कि जो दर्द उन लोगों का जो अपनी फैमिली से सेपरेटेड है, अपने लव्ड वन से सेपरेटेड है, और बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। एंड उन्होंने ये बात भी कही कि पैंडेमिक जो है वो बहुत डायनेमिक है नेचर में। पैंडेमिक के जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं गवर्नमेंट उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने माइग्रेशन पॉलिसी पे यही कहा है कि वेरी सून ही एडेड इट ही बिलीव्स इन अ पॉलिसी दैट सपोर्ट्स फैमिली रीयूनियन, जो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि वो ऐसी माइग्रेशन पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे जो कि फैमिली रीयूनियन जिसमें हो पार्ट, एंड वो बिगर हो। सो आई होप आज सबको आप काफ़ी आप लोगों को पूछ रहे थे जो लोग सेपरेटेड हैं। Also, he's added few things that my support for families being together. So he supports families should be together, and support for a migration policy that is bigger rather than smaller, giving chance to play their part in building stronger Victoria. तो उन्होंने कहा कि ऐसी पॉलिसी जिससे ज़्यादा लोग आ सकें और विक्टोरिया और बेटर बन सके। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का मुद्दा जब उठाया गया तो उन्होंने ये कहा है कि नियरली 1,20,000 से भी ऊपर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करेंटली स्ट्रैंडेड है ऑफशोर बिकॉज ऑफ पैंडमिक, और लगभग 6,600 स्टक हैं इंडिया में। मेजॉरिटी जो लोग विक्टोरिया में हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ से हैं। सो ये उन्होंने नहीं कहा कि कब वो वापस आ पाएंगे, उन्होंने बस इतना ही कहा एज सून एज जब चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें बेटर होंगी, चीज़ें सेफ होंगी, सिचुएशन बेटर होगी। सो इंटरनेशनल एजुकेशन तभी वो कहते हैं हो पाएगी क्योंकि उसे केयरफुली और ग्रेजुअली करना पड़ेगा because of the second wave. Also he said that until we have that under control we simply won't be able to have people. तो जब तक स्थिति कंट्रोल में नहीं आएगी तब तक चीज़ें सुधर नहीं पाएंगी। पर उन्हें ये कहा है कि वो कीन है कि इंटरनेशनल एजुकेशन जो है वो फिर से जैसे पहली थी वैसे हो सके, एंड इंडिया और विक्टोरिया के लिए रिलेशनशिप बहुत क्रिटिकल है, एंड इवन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो वो होपफुल हैं कि चीज़ें जल्दी बदलेंगी, एंड वो सिचुएशंस ऐसे बदलेंगी जॉब्स को सपोर्ट कर सके इकोनॉमी ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, एंड एज वेल एज एट द सेम टाइम उन्होंने भी कहा कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप जो ऑस्ट्रेलिया की वो मेंटेन की जा सके।